दोस्तों नमस्कार। मैं आज फिर से हाजिर हूं एक नए वीडियो के साथ। दोस्तों पिछली क्लास में हमने राज्य के नीति निर्देशक तत्व के बारे में जाना था, जो भाग 4 में है। ठीक है, भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक तत्व, इसके बारे में हमने पढ़ लिया था। एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात है कि जो लोग चैनल पर नए हैं कृपया करके सब्सक्राइब करिए, और जो हमारी 14 क्लासें हैं उनको पीछे से देखिए शुरू से लेके आखिरी तक। ठीक है, तभी ये वीडियो आगे समझ में आएगी और लाइन से आपके नोट्स भी बनते चले जाएंगे। ठीक, लाइन से पढ़िए, ज़्यादा जल्दी याद होता है और समझ में भी आता है। तो एक बार अगर रिवाइज कर लें तो हमने संवैधानिक विकास के बारे में जाना, ठीक, उसके बाद प्रस्तावना, उसके बाद हमने जाना नागरिकता के बारे में, मूल अधिकार के बारे में, मूल अधिकार के बाद राजकीय नीति निर्देशक तत्व के बारे में हम लोगों ने जान लिया, और बहुत सारे जाने, जैसे फीचर्स जाने, हम अपने संविधान के सोर्स जाने, कहाँ से लिया गया है। ठीक है, तो आज हम जानेंगे भाग 4 कल पढ़ चुके हैं, अब आज पढ़ेंगे हम भाग 4 का के बारे में। ठीक है, अब जो सिलेबस हमने सबसे पहली क्लास में डिस्कस किया है उससे आप मैच करते चलिएगा। ठीक, एक एक मतलब टॉपिक को ऐसे टिक करते चलिएगा, हाँ ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। धीरे धीरे देखिए आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा और आपको पता भी नहीं चलेगा। तो दोस्तों ले चलते हैं आपको मूल कर्तव्यों के बारे में। भाग 4 का किससे संबंधित है? मूल कर्तव्य, फंडामेंटल ड्यूटीज। हम मूल कर्तव्यों की बात करें तो सबसे पहले मुझे ये पता होना चाहिए कि जो हमारे संविधान में मूल कर्तव्य हैं किस देश से लिए गए हैं। तो आपको शायद आपके पास लिखा होगा, नहीं लिखा है तो इसमें लिख लीजिए, ये लिए गए हैं USSR से। ठीक, जो अब रूस के नाम से जाना जाता है, पहले USSR था, इसका डिवाइडेशन हुआ, अब रूस। ठीक, मूल कर्तव्य हो गए, कहां से लिया गया है? USSR से। ऐसे लिख लीजिए। ठीक, और जब हमारा संविधान बना था तब ये मूल कर्तव्य मूल संविधान में नहीं थे। आप लोगों को पता, मूल अधिकार थे लेकिन मूल कर्तव्य नहीं थे। मूल कर्तव्य कब हमारे संविधान में शामिल हुए? तो लिखिए, सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर बयालीसवें संविधान संशोधन 1976 में शामिल किए गए। ठीक है, अगर पूछा जाए किस समिति की सिफारिश पर मूल कर्तव्य हमारे संविधान में शामिल किए गए, तो सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर। कब शामिल किए गए? 42वें संविधान संशोधन 1976 में। ठीक, अब अगर हम मूल कर्तव्य के बारे में थोड़ा सा जान लें कि मूल कर्तव्य, जब सरदार स्वर्ण सिंह समिति आई तो इसने क्या कहा कि अगर किसी संविधान में मूल अधिकार हैं तो मूल कर्तव्य भी होने चाहिए। देखो, मूल अधिकार भी नागरिकों को मिलते हैं और कर्तव्य भी नागरिकों का है। मूल अधिकार हम दावा कर सकते हैं, कोर्ट जा सकते हैं कि हमको ये चाहिए तो चाहिए, हमको मतलब कि जैसे हम बोलने का अधिकार है तो हमें बोलने को मिलना चाहिए, और कर्तव्य में दावा कोर्ट में कोई नहीं कर सकता। बट ये हमारी मतलब नैतिकता है कि हम जो हम नागरिकों के कर्तव्य हैं हम उनको माने और उनका पालन करें और अपने देश को ऊंचाइयों तक पहुंचाएं। ठीक, तो ये हो गया, USSR से लिया गया सरदार स्वर्ण समिति की सिफारिश पर 42वां संविधान संशोधन 1976। ये तीनों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में आते हैं। ठीक, इनको नोट कर लीजिए, हम आगे और बताते हैं।
मूल कर्तव्य का अगर अनुच्छेद बात करें तो अनुच्छेद कौन सा है? अनुच्छेद 51 का। कल हमने 51 के बारे में जान लिया था, ठीक। आज हम 51 का के बारे में पढ़े। 51 का में सिर्फ मूल कर्तव्य है, ठीक। अब स्वर्ण सिंह समिति ऐसे सिर्फ समझ लो, लिखना मत इसको, आपकी जानकारी के लिए बता दे बस, ये क्वेश्चन नहीं आता। देखो स्वर्ण सिंह समिति बनी, इन्होंने संस्तुति दी कि 8 मूल कर्तव्य होने चाहिए, मतलब सिफारिश की रिपोर्ट में अपनी कहा कि 8 मूल कर्तव्य होने, मतलब सरकार से बोला कि 8 मूल कर्तव्य शामिल होने चाहिए भारतीय संविधान में। तो अब वो तो सरकार की मर्जी, माने या ना माने। इसमें एक था कर अदायगी, कर अदायगी का मूल कर्तव्य, ठीक। अब इसने तो सिफारिश दी इसकी, लेकिन सरकार ने क्या किया? 10 मूल कर्तव्य ले आए। कितने मूल कर्तव्य? 10 मूल कर्तव्य। और इस जो कर अदायगी का मूल कर्तव्य था, इसको सरकार ने नहीं माना। 10 मूल कर्तव्य ले आए, इसमें ये शामिल नहीं था और कुछ अलग से अपना जोड़ लिया था। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद कल हमने बताया था शिक्षा का मूल अधिकार 86वें संविधान संशोधन 2002 में। तो 86वां, ये इंपॉर्टेंट है, नोट करके लिखिए, 86वां संविधान संशोधन द्वारा 11वां मूल कर्तव्य जोड़ा गया। ठीक। जब 42वें संविधान संशोधन 1976 में जोड़े गए मूल कर्तव्य, तब तो 10 जोड़े गए थे, लेकिन फिर 2002 में 86वें संविधान संशोधन 2002 ऐसे करके लिख लीजिए, 2002 में 11वां मूल कर्तव्य जोड़ा गया। ठीक। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि 11वां मूल कर्तव्य कब जोड़ा गया? 2002 में। कौन से संविधान संशोधन के तहत? 86वां संविधान संशोधन। ठीक। अब और अच्छा, जोड़ा क्या गया था 11वें में? 11वें में वही 6 से 14 वर्ष बच्चों के लिए शिक्षा थी ना, तो वही जोड़ा गया था कि 6 वर्ष के आयु बच्चों के माता पिता और प्रतिपाल्य के लिए संरक्षक उन्हें शिक्षा के अवसर प्रदान करें। मतलब माता पिता के कर्तव्य होगा हम अपने बच्चों को शिक्षा जरूर से जरूर दें। ठीक। तो दोस्तों हमने जान लिया जितने भी अभी तक क्वेश्चन आए हैं उसके बारे में, हमने मूल कर्तव्य से संबंधित जितने भी क्वेश्चन आए हमने पढ़ लिया है। अब टोटल 11 मूल कर्तव्य हैं। ठीक। अब एक स्टूडेंट होने के नाते ये सब मूल कर्तव्यों हमें पता होना चाहिए, मूल कर्तव्यों के बारे में हमें पता होना चाहिए। आप चाहे नेट से पढ़ लीजिए, चाहे बहुत सारी किताबों में लिखे रहते हैं अपने मूल कर्तव्य, उनसे पढ़ लीजिए, या एक बार हम पढ़ के आप लोगों को बता देते हैं। ठीक। एक बार बता देते हैं, आप लोग ध्यान से सुनिएगा। आप पहला लिखिएगा मत, सिर्फ कान में डाल लीजिए बस, पूछे नहीं जाते, बहुत ही रेयरली पूछे जाते हैं। पहला क्या है? पहला है हमारा संविधान का पालन करें और उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आदर करें। पहला हमारा मूल कर्तव्य क्या है? हम पहले तो संविधान का पालन ही करना चाहिए, उसके बाद जो उसके आदर्श हैं, संस्थाएं हैं, ठीक, और राष्ट्रध्वज, राष्ट्रगान का आदर करें। पहला मूल कर्तव्य हमारा ये हो गया। दूसरा क्या है? अब हम दूसरे मूल कर्तव्य की बात करेंगे। दूसरा मूल कर्तव्य क्या? स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखें और उनका पालन करें। मतलब जो स्वतंत्रता के लिए जो लोग लड़े हैं, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, उनका आदर करें और उनके आदर्शों को हृदय में संजोए रखें। यह हमारा दूसरा मूल कर्तव्य। अगर हम तीसरे मूल कर्तव्य की बात करें, ठीक, तीसरे मूल कर्तव्य का क्या होगा? भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करें और उसे अक्षुण्ण रखें। समझे? भारत की जो प्रभुता है उसको हम संभाल के रखें, एकता को भी संभाल के रखें, अखंडता की भी मतलब रक्षा करें और उसे अक्षुण्ण रखें। उसको जैसे जितना हो सके उसको सुधार के रखें, ठीक, या उसकी रक्षा करें। अब हम चौथे मूल कर्तव्य के बारे में बात करेंगे। चौथा क्या होगा हमारा? चौथा होगा देश की रक्षा करें और आवाहन करने पर राष्ट्र की सेवा करें। जैसे कि
देश की रक्षा तो खैर इतने समय आर्मी कर रही है, हम लोगों का भी कर्तव्य बनता है कि बहुत सा विभिन्न हम भी बहुत विभिन्न तरीकों से देश की रक्षा कर सकते हैं, ठीक। या कभी ज़रूरत पड़ने पर अगर आह्वान आता है तो हम तब भी राष्ट्र की सेवा करें। ये किस में कहा गया है? 4 में कहा गया है। अब हम बात करें 5वें मूल कर्तव्य, सिर्फ सुनते जाइए बस। 5वां मूल कर्तव्य क्या होगा? भारत के सभी लोगों में समरसता और भ्रातृत्व की भावना का विकास करें। मतलब आप लोगों का कर्तव्य क्या है? जो सभी लोगों में समरसता और भ्रातृत्व की भावना या बंधुत्व की भावना का विकास करें, जो धर्म, भाषा और क्षेत्र या वर्ग आधारित सभी भेदभाव से परे हो। मतलब भेदभाव धर्म पे नहीं करना है, भाषा आधारित नहीं करना है या क्षेत्र से आधारित नहीं करना है, भ्रातृत्व की भावना रखना है, ठीक। और क्या इसी में एक कर्तव्य है? ऐसी प्रथाओं का त्याग करें जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध हो। 5वें मूल कर्तव्य में क्या दिया गया है? जो स्त्री के सम्मान के विरुद्ध हो ऐसी प्रथाओं का त्याग करें। एज लाइक जैसे सती प्रथा हो गई, ठीक। और बहुत सारी ऐसी प्रथाएं हैं जो समाज में रूढ़िवादी तरीके से चली आ रही हैं, तो उनका त्याग करें। ये भी हमारा एक मूल कर्तव्य है। उसके बाद हम बात करेंगे 6ठे मूल कर्तव्य के बारे में। 6ठा मूल कर्तव्य क्या है? 6ठा है हमारी सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझें और उसका परिरक्षण करें। मतलब जो हजारों सालों से चली आ रही हमारी संस्कृति है, उसकी जो परंपरा है, उसको महत्व समझें और उसका परिरक्षण करें, ठीक। अब तो लोग शायद कर नहीं रहे हैं, वेस्टर्न की तरफ ज़्यादा भाग रहे हैं, लेकिन यह हमारा मूल कर्तव्य है कि अपनी संस्कृति का परिरक्षण करें। 6ठा हो गया। अब हम बात करेंगे 7वां मूल कर्तव्य। 7वें में क्या कहा गया है? 7वें में कहा गया है प्राकृतिक पर्यावरण को, जिसके अंदर वन, झील, नदी और वन्य जीव हैं, उनकी रक्षा करें और संवर्धन करें तथा प्राणी मात्र के लिए दया का भाव रखें। 7वें में क्या कहा गया है? पर्यावरण के बारे में कहा गया है। पर्यावरण में पर्यावरण में क्या क्या आता है? देखो सब कुछ आता है पर्यावरण में, लेकिन इसमें वन, झील, नदी, वन्य जीव की रक्षा करने की बात की गई है और उसको बढ़ाने की बात की गई है ना, संवर्धन की बात की गई है। और प्राणियों के प्रति दया का भाव रखें, उसे मारकर खाएं नहीं। यह हमारा मूल कर्तव्य है, ठीक। और इसी मूल कर्तव्य में एक केस था, उसको दिमाग में डालिएगा। केस था MC मेहता बनाम भारत संघ। MC मेहता बनाम भारत संघ। इसी में कहा गया था कि प्रत्येक विद्यालयों में 1 घंटे के लिए पर्यावरण की शिक्षा अनिवार्य होनी चाहिए, ठीक। ऐसा कहा गया था कि सप्ताह में 1 घंटे की पर्यावरण शिक्षा की बात की गई थी इसमें सुप्रीम कोर्ट द्वारा, ठीक है। तो हमारा 7वां मूल कर्तव्य किससे संबंधित है? पर्यावरण से संबंधित है। उसके बाद हम बात करेंगे 8 की। देखो हम नंबर में गिन रहे हैं और पेपर में कभी कभी का, खा, गा, घा, अंगा ऐसे दिया रहता है, तो इससे घबराना नहीं है, ठीक। आप बस काउंट करते चलिएगा 1 2 3 4 5 6 7 8, जिस पे जो अच्छा रहेगा वही उसका नंबर हो जाएगा, ठीक। अब जैसे चा, छा, अब अगर छा की बात पूछ लिया जाए तो भी वो पर्यावरण से संबंधित होगा। अब हम बात करेंगे 8वें मूल कर्तव्य के बारे में। तो 8वां मूल कर्तव्य क्या है? वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद और ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का विकास करें। वैज्ञानिक दृष्टिकोण रखना है, उसके बाद मानववाद को अपनाना है और ज्ञानार्जन, बहुत सारा ज्ञान अर्जित करना है तथा सुधार की भावना का विकास करें। ये हम लोगों का मूल कर्तव्य है, सुनते जाइए और इसको पालन भी करते रहिएगा, ठीक। वैज्ञानिक दृष्टिकोण रखें, मानववाद को बढ़ावा दें, ज्ञान अर्जन करें और सुधार की भावना का विकास करें, ठीक। हमारा 8वां हो गया। देखो सब अच्छी बातें कही गई हैं, अगर हम इनको अपने जीवन में उतार लेते हैं तो यकीन मानिए कि हम एक अच्छे मनुष्य की परिकल्पना कर सकते हैं,
9 हो गए। नवा क्या है? नवा है सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखें और हिंसा से दूर रहें। ऐसा नहीं कि धरना दे रहे हैं, तोड़फोड़ मचा रहे हैं, ये हमारा मूल कर्तव्य नहीं है। मूल कर्तव्य में क्या है कि सार्वजनिक संपत्ति जो है उसको सुरक्षित रखें और हिंसा से दूर रहें। यह हमारा नवा मूल कर्तव्य हो गया। अगर हम बात करें 10वें मूल कर्तव्य के बारे में, 10वें में कहा गया है व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करें, जिससे राष्ट्र नियंत्रण बढ़ते हुए उपलब्धि की नई ऊंचाइयों को छुए। इसमें कहा गया है कि आप व्यक्तिगत रूप से या सामूहिक रूप से हमेशा बढ़ने का प्रयास करें। ठीक, आज मान लो तुम्हारा 1 लाख का बिजनेस है, कल 10 लाख होना चाहिए, इसी तरह बढ़ते चलने चाहिए। इससे क्या होगा? राष्ट्र भी निरंतर बढ़ता चला जाएगा और नई ऊंचाइयों को छू लेगा। ठीक, यह हमारे 10वें मूल कर्तव्य में कहा गया है। अब 11वां तो आपको बता दिया है। 11वां मूल कर्तव्य 86वें संविधान संशोधन 2002 में जोड़ा गया और इसमें क्या कहा गया है कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को माता पिता और उनके प्रतिपालक, जैसे माता पिता या उनके प्रतिपालक जो उन्हें पाल रहे हों, उनके संरक्षक या मतलब प्रतिपालक या संरक्षक जो भी हों, उन्हें शिक्षा का अवसर जरूर से जरूर प्रदान करें। तो दोस्तों एक बार इनको पढ़ लीजिएगा, दिमाग में बातें होनी चाहिए। बस इसमें कभी कभी ये पूछ लिया जाता है कि ये जो मूल कर्तव्य है किस नंबर पर है। जैसे हम पर्यावरण पे इस पे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं कि 7 नंबर पे पर्यावरण है। 2 बार पूछा गया है कि ये किस नंबर पे है, तो 7 नंबर पे। और अगर हिंदी में पूछा जाए तो 6 से छतरी वाली, 6 से छाता वाली। ठीक, तो हमारा मूल कर्तव्य का टॉपिक समाप्त हुआ। अब हम तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। और जो टेलीग्राम का लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, कृपया उसको ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि महत्वपूर्ण नोटिफिकेशन और बहुत सारी क्विजें आपको प्राप्त हो जाएंगी। बहुत बहुत धन्यवाद।